वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है और ये साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज है। आज की वीडियो में आप इसका सोल्यूशन जो है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप यहाँ पे पेरेंट्स हैं, कोई टीचर है यहाँ पे या फिर स्टूडेंट हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट, अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और प्लीज यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी रेफरेंस की बुक जो है वो साथ जरूर रखिए, साथ साथ जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी जो हेडलाइंस होती हैं वो पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जिन वर्ड्स को फोकस करना चाहिए वो मैं जरूर यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, और यहाँ पर आपके आसानी के लिए यहाँ पे मैंने जितने भी मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आप अपनी साथ रेफरेंस बुक देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑर्डर मालूम करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी कि ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको मेथड क्या आपके ज़हन में होना चाहिए, यानी क्या फार्मूला है या क्या वो चीज है जिसको जहन में रखा जाता है जिससे हम जो है ऑर्डर मालूम कर पाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए है 2, इसमें एलिमेंट जो है या रुकन कह लीजिए वो है 2 3 -5 और 6। अब इसका आपने ऑर्डर मालूम करना है। इसके लिए आपके ज़हन में फार्मूला या तकनीक या तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। और यहाँ पे रो और कॉलम का थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कॉलम और रो क्या होती है। अब यहाँ पे आप फोकस करें कि जैसे फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोकस जो है इस चीज पर करने की जरूरत होती है कि यहाँ पे 2 3 -5 और 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं, रुकन है मैट्रिक्स के। अब पहले रो और कॉलम का आपको पता होना चाहिए। ये जो सीधी लाइंस होती हैं, ये जो सीधी लाइंस होती हैं ये रो कहलाती हैं या कितार कह लीजिए। इसकी मिसाल आप रोजाना भी देखते होंगे, यानी आप असेंबली में आप गौर करते होंगे, जैसे बच्चे सीधी लाइन में खड़े होते हैं, वो क्या है आपकी रो है, एक कितार है। ठीक है जी, ये इसलिए अटैच किया है कॉमन एग्जाम्पल को, इससे आपको याद रहेगा कि रो जो है वो बिल्कुल सीधी जो शो हो रही है वो लाइन जो है रो या फिर कितार कहलाती है। अब यही लाइंस अगर सीधी हो इस तरफ तो वो क्या होंगी, कॉलम। यानी ये जो सीधी लाइंस हैं ये आपकी रो है और इस तरफ जो लाइंस होती हैं ये आपके कॉलम है। यही चीज आपने अपने मैट्रिक्स पर अप्लाई करनी है। यानी इस तरह ये लाइंस हो रही हैं, ठीक है, और इस तरफ को, तो इस तरफ को कितनी लाइंस हैं। अब एक कॉलम में आपने यही लाइंस जो है वो चेक करनी है, देखना है इसमें कि इस तरफ को कितनी लाइंस हैं, यानी एक लाइन
और इस तरफ को एक और एक। ये आप देख सकते हैं कि ये एक रो, ठीक है जी, फिर ये एक रो आपकी, ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये एक और ये वाला दो। यानी इसका ऑर्डर जो है वो देखने के लिए आपने ये देखना है कि इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरफ को ये जो रोज हैं यानी कितार हैं, ये कितनी है, एक और दो। इसी तरह इस तरफ को आपने कॉलम चेक करना है, एक लाइन, ये एक लाइन, एक और एक, ये कितने हो जाएंगी, दो। यानी इसके अंदर दो रो हैं, एक ये और एक ये। और इस तरफ को लाइंस चेक की जाए तो एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो, यहाँ पे आप साइड पे लिखेंगे अपने नोटबुक पर। नंबर ऑफ रो है, ठीक है जी, वो कितनी है वो आपने अभी देखेंगे, वो आपने अभी देखी है कि ये जो लाइंस है वो कितनी है, एक और दो, दो है बाय कॉलम कितने हैं, दो, यानी 2 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 है। यानी इसमें दो रो है, दो कितारें हैं और इसमें दो ही कॉलम है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि बी के अंदर क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स जो है इसमें यही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया है कि कितनी रो है, यानी इस तरफ को ये रो है इसकी और ये वाला इसका क्या है, कॉलम। तो ये कितनी रो है, एक और दो, इसी तरह एक और एक, दो कॉलम। यानी ये इस तरफ को कितनी लाइंस हैं, दो बनती हैं और इस तरफ को कितने बनते हैं, दो ही बनते हैं। यानी इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 बाय 2। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे कितनी रो बनती हैं जी, एक ही है, लेकिन इस तरफ की लाइंस कितनी हैं, दो। यानी इसकी कितनी कितार बनी है, रो कितनी है, एक है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और दो कॉलम। यानी सी का ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 2। यानी पहले आप लिखते हैं रो, फिर आप लिखते हैं कॉलम। अब इसमें कितनी रो है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे दो रो बनती है लेकिन यहाँ पर एक ही बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप एक रो लिखेंगे बाय 2 कॉलम। यानी इस तरफ को कितनी लाइंस बन रही हैं इसकी, 2 कॉलम है। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं डी। अब इसका भी ऑर्डर मालूम करना है, सेम उसी तरह कीजिए। अब यहाँ पे इस तरफ को कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, 3 है और इस तरफ को कितनी बनती हैं, एक ही बनती हैं। इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 1। अब इसी तरह ई पर चलते हैं। अब इसमें कितनी रो बनती हैं जी, 1 2 3, ठीक है, और इस तरफ को कितने कॉलम बनते हैं, 2, 1 2 3 इसकी रो बन गई हैं और ये एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो 3 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एफ पर आते हैं। यहां पर है
एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया जी। अब यहाँ पे कितने कॉलम और कितने रो बनते हैं सोचिए। इस तरफ को ये रो बन गई है जी, 3 है। इस तरफ को देखते हैं तो ये भी कितने बन गए, 3। यानी एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ठीक है जी, कॉलम 1 2 3। तो ये 3 बाय 3 का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं एच। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉलम और रो देखेंगे। इस तरफ को चलते हैं तो 2 रो बनती हैं, 1 और 2। इस तरफ को आते हैं 1 2 3। कॉलम इसके कितने बनते हैं, 3। यानी 2 बाय 3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसमें आपने फोकस करना है जी इक्वल मैट्रिक्स। यानी आपको जो हेडलाइन दी होगी ऊपर, उसमें ये कहा गया है कि आपने जो इक्वल है यानी बराबर मैट्रिक्स हैं, यानी जो आपको दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट, ये जो है आपने मालूम करने हैं इक्वल, यानी जिनके एलिमेंट और ऑर्डर। यानी इस क्वेश्चन में आपने किस चीज को ध्यान में रखना है, किस फार्मूले को, किस मेथड को ध्यान में रखना है कि आया आपको कैसे पता चले कि मैट्रिक्स जो है जो बराबर है वो कैसे बराबर है। ठीक है, उसके पीछे क्या वजह है कि वो कैसे बराबर होती है। तो इसके लिए आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला या टेक्निक होनी चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका ऑर्डर आपने पहले क्वेश्चन में भी सीखा है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसका ऑर्डर होता है। ठीक है जी, यानी किसी में 2 कॉलम हो सकते हैं, किसी में 1 कॉलम हो सकता है, 2 रो हो सकती हैं, 1 रो हो सकते हैं, डिपेंड, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जिसमें आपने इक्वल मैट्रिसेस बताने हैं कि इक्वल कौन से हैं, उसके लिए ये है कि आपने एक तो इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, यानी दोनों का एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर 2 बाय 2 ऑर्डर है ए का, तो बी का भी क्या होना चाहिए, 2 बाय 2। अगर नहीं होता है तो आप इसको इक्वल नहीं कह सकते, बराबर नहीं कह सकते। यानी इसके लिए क्या चीज ध्यान में होनी चाहिए कि इसका ऑर्डर जो है वो बराबर होना चाहिए। प्लस इसके साथ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ABC लिखी होती है अंदर, वो जो भी 2 मैट्रिसेस होंगी जो बराबर होंगी, उनके वो जो एलिमेंट है रुकन है, यानी ये 4 2 6, अगर AB का कंपैरिजन किया जाए, ये H के साथ इसका किया जाए, तो इसके रुकन जो है वो बराबर होने चाहिए, यानी एक जैसे होनी चाहिए। अब इसका यहीं पे आपको अगर पहले मैं ये बता दूं कि E और H को अगर आप फोकस करें, यहाँ पे साथ अपनी रेफरेंस बुक जरूर साथ रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें, यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 है, 2 है। ठीक है जी, ये E है, E मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे साथ H दिया हुआ है। ये तो साथ लिखे गए हैं तो इसलिए सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन बुक में क्योंकि ये डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो फौरन नजर नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोर्ड पर लिखे बराबर हो गए हैं, ये नहीं लिखते हुए ये जो बराबर नजर आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे मुझे अपना पॉइंट बताने में भी आसानी हो जाएगी कि अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे 4 2 6 2 और H मैट्रिक्स। ठीक है जी, नाम अलग है, ये E वाली है और ये H वाली है। अब यहाँ पे इसको हम इक्वल कह सकते हैं। वो किस तरह कि यहाँ पे 4 है इसका एलिमेंट, यानी इनके एलिमेंट रुकन जो है वो अंदर बराबर होने चाहिए, शक्ल यानी एक जैसी होनी चाहिए।
4 4 है, 0 0 है, 6 6 है, 2 और 2 है। तो हम इनको कह सकते हैं कि E और H जो है वो बराबर है। वो किस बना पर कह सकते हैं जी? एक तो इनका ऑर्डर। अब ऑर्डर आपको कैसे पता चला? एक रो एक कॉलम, यानी एक और एक 2। इसी तरह 2 रो है, 2 ही कॉलम है। ठीक है, इसी तरह इस पे अगर ध्यान देते हैं तो इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है, और 2 ही कॉलम है। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे A और C बराबर है, B और I बराबर है। यहाँ भी आपने गौर किया होगा अभी जब मैंने बात की पहले कि E और H बराबर है। ठीक है जी, ये वाले E और H बराबर है, यानी इनके एलिमेंट और रुकन बराबर है, यानी अंदर जो गिनती के हिस्से लिखे हुए वो भी बराबर है और इनका ऑर्डर भी बराबर है। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज है कि इसके साथ J, यानी J जो है वो भी इनके बराबर है, यानी ये तीनों जो है वो बराबर है। इनके जवाब भी एक जैसे हैं, रुकन एक जैसे हैं। F और G बराबर है। अब पहले वाले को देखते हैं A और C कैसे बराबर है। सबसे पहले आप देखते हैं A में रुकन क्या है या एलिमेंट इसमें क्या है? 3 है। अब 3 यहाँ पे एक ही है, कॉलम है और एक ही रो है, यानी इसका ऑर्डर 1 by 1 है। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि वहां पे भी 1 by 1 होना चाहिए और उसका अंदर जो रुकन है यहाँ पे 3 है तो वहां भी क्या होना चाहिए? 3। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे C है। C अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अंदर जो एलिमेंट है रुकन लिखे हुए हैं वो है 5 - 2। 5 में से 2 निकालने हैं तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है जी, C। तो अब A और इसको फोकस करें, यानी C बराबर 3 है, A बराबर 3 है, यानी हम इनको बराबर कह सकते हैं। वजह इनके एलिमेंट है एक जैसे, यानी 3 उसमें है 3 ही उसमें है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया पहले, यानी इसको हल किया है। जमा माइनस का साइन हो सकता है यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस करके तो हमारे पास सेम वही आंसर होगा जो वहां पर है। तो इसको हम कह सकते हैं जी A बराबर है C के, यानी A मैट्रिक्स बराबर है C के। वजह इसकी ये है कि इसके एलिमेंट एक जैसे हैं, अंदर जो एलिमेंट है वो एक जैसे हैं और इसका ऑर्डर भी एक ही, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नेक्स्ट चलते हैं B और I बराबर है जी। अब यहाँ पे देखेंगे फार्मूला में क्या होना चाहिए? ऑर्डर बराबर होना चाहिए और इनके रुकन जो है वो बराबर होने चाहिए, यानी जो अंदर हिस्से लिखे हुए हैं, गिनती लिखी हुई है, लफ्ज डिजिट लिखे हुए वो जो बराबर होने चाहिए। B और I को आपने फोकस करना है। B आपके पास है जी 3 5। ठीक है, I है आपके पास ये वाला 3, और यहाँ पे भी थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 + 2 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर होगा 3, वही 3 और ये जमा होके क्या हो जाएंगे? 5। ये I है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसमें रो कितनी है? एक ही है, और कॉलम कितने हैं जी? 2। 3 और 5 को आप इसके रुकन भी देख लें सिंप्लीफाई करने के बाद। अब आ जाए B पर, यहाँ पे 3 है और 5 है, यानी एक जैसी शक्ल होगी है रुकन की, और इसका कॉलम और रो भी बराबर है, यानी एक रो है और 2 कॉलम है इसके। ठीक है जी, तो ये आंसर है जी B और I जो है बराबर है, एक जैसे हैं, इक्वल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के शुरू करने से पहले E और H को हल कर चुके हैं, यानी इनके दोनों के बराबर थे। अभी सिर्फ J को देखना है कि आया J के भी रुकन बराबर है उसका। E और H जो है
वो यहाँ पे लिखे हुए, यानी दोनों के रुकन आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस करके बराबर है 4 0 4 0 6 6। अब ये दोनों तो बराबर हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन में ये था कि जे भी बराबर है। जे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ये है जे, ठीक है जी। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी जमा माइनस लिखा हुआ इसको खत्म करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 हो जाएगा, 2 और 2 जमा के 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में प्लस 0 कर रहे हैं तो ये 2 होता है हमेशा। 0 में कुछ भी जमा करें आंसर वो रकम होती है। तो अब यही चीज आप गौर करें, यहाँ पे दोनों में 4 और 0 है, 4 0 6 2 है, ठीक है जी। आ जाए जे के ऊपर। अब जे के रुकन क्या है जी, 4 0 6 और 2, यानी इनके रुकन भी बराबर हैं जी और इसका ऑर्डर जो है वो बराबर है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी पहले नहीं था, ये शक्ल थी पहले, इसको सिंप्लीफाई किया है, यानी जमा मंफी होंगे इनको करके सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आपका जो है वो बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका एफ और जी बराबर है, एफ और जी बराबर है। एफ को देखते हैं, यहाँ पे एफ है जी 2 और 6, ठीक है जी, और इसके नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम 1 है। अब आते हैं जी पर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 3 में से 2 निकाले और 3 में से 1 निकाले तो 2, 3 में 3 क्योंकि जमा आ रहे तो इसका मतलब 6 आ जाएगा, तो 2 जी। ये है सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको यहाँ पे लिखा है 2 और 6, ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर है जी का, और एफ का ये है 2 और 6, यानी ये दोनों जो है बराबर हैं, यानी इनके रुकन एलिमेंट बराबर है, प्लस इनका ऑर्डर बराबर है, यानी इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, और यहां पर भी 1 रो है, सॉरी 2 रो है और 1 कॉलम है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें अपनी फाइंड, अगर आप अपनी रेफरेंस की बुक साथ देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे हेडलाइन आपकी ये मिलेगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ठीक है जी। मैट्रिसेस में आपने ए बी सी की वैल्यू, यानी इसकी कीमत मालूम करनी है, यानी ए की कीमत क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी, डी की क्या होगी। अब यहाँ पे मेथड आपने क्या यूज करना है, आपको 2 मैट्रिसेस नजर आ रही हैं, ठीक है जी, और इसके दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है जी, बराबर है, यानी आपका फर्स्ट जो रुकन है पहले के बराबर है, सेकंड एलिमेंट के बराबर है, थर्ड वाला थर्ड के बराबर है, फोर्थ वाला फोर्थ के बराबर है। तो इनको आपने इक्वेशंस पहले बनानी है, मसावात बनाएंगे। अब पहली आपकी ये है a जमा सी बराबर है 0 के, यानी फर्स्ट एलिमेंट बराबर है फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है जी। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे। सेकेंड है आपकी a जमा 2b जो कि बराबर है -7 की, यानी पहला रुकन पहले के बराबर है, पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के बराबर रखेंगे तो -7 है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे थर्ड आ जाए, c -1 बराबर हो गया 3 की, ये आपकी थर्ड हो जाएगी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। फोर्थ आपने लिखनी है फोर्थ एलिमेंट से, वो है 4d - 6 जो कि बराबर है 2d के, 4d -6 बराबर है 2d के, इसको आप नाम देंगे फोर्थ, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन चारों को आपने देखना है ध्यान से कि आया किसको हम पहले लें या सिंप्लीफाई कर पाए आसानी से, पहले इसको हल करेंगे। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले पे गौर करें, वहां पे ए सी 2 वेरिएबल हैं, ठीक है जी, ए और सी है, लेकिन उसमें कोई साथ
वैल्यू नहीं है कि जिसको जमा मंफी किया जाए, तो आप नहीं कर सकते हैं, यानी ए की वैल्यू कभी नहीं निकलेगी यहाँ से। इस तरह अगले पर फोकस करें, ए वाली और बी वाली, ये दोनों हैं। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आप इसमें भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सी पे आए, तीसरी वाली पे आए, C - 1 बराबर 3 है। अब यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल नहीं है, यानी ABC या AC नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है वेरिएबल, वो है C। यानी यहाँ से आप कुछ सिंप्लीफाई करके आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर दो वेरिएबल होंगे तो आप उसको नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है जी। यानी अकेला एक होगा तो आप हल कर पाएंगे। अब फोर्थ वाले पे भी आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे DD है, यानी एक ही है, तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज्यादा सिंपल वाले से, वो है C - 1, यानी थर्ड इक्वेशन है। यहाँ से सोल्यूशन जो आपका स्टार्ट होगा। वजह इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कीमत निकाल सकते हैं आसानी से। अदरवाइज तीनों पे थोड़ा सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा, फिर आप वैल्यू निकालेंगे। अब C - 1 है, C - 1 है बराबर 3 है। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन हल करते हैं, 6, 7 से करते आ रहे हैं, तो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यूज जो जाती हैं वो उलट होती हैं। यानी माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस होगी, प्लस है तो माइनस होगी। अगर जरब है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम होगी, अगर तकसीम है तो जरब, यानी उलट होगा, जो भी साइन होगा उसका जो है वो उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो अब ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 1, तो C जमा करने के बाद जो है वो 4 है। अब ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड है, ठीक है जी। आपने थर्ड में से आपने सॉल्यूशन निकालना है, सिंप्लीफाई किया। C की वैल्यू जो है वो 4 है। अब यहाँ पे आपने, अगर आपको याद हो पॉइंट के एंड वाली जो इक्वेशन है 4D - 6 2D, यानी यहाँ पे DD है, यानी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी सिंप्लीफाई करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ है, यानी इसमें 4D - 6 बराबर है 2D। अब DD वाली को आप इकट्ठे कर लें। अब DD वाली को इकट्ठे कर लें 4D। अब ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके -2D हो जाएगा। ये प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये अंडरस्टूड, यहाँ पे प्लस लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड बात है कि ये प्लस का होगा। तो ये प्लस का है, 4D में से 2D निकालें तो ये 2D बराबर 6 है। अब ये 2 जो है इसके साथ ज़रब खा रहा है। अगर आपको याद हो स्टार्ट में बात हुई है कि अगर यहाँ पे रकम ज़रब खा रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, तकसीम होगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन होगी इसके साथ। 2D 6 है। अब ये दूसरी तरफ जाके 6/2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 3/6, तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है जी। और ये आपके पास अभी C की और D की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब अभी आपको सिर्फ चाहिए B और A की वैल्यू। अब इसके लिए आप इन पहली इक्वेशंस या इन पहले वाली इक्वेशंस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब यहाँ पे A की क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हम चारों में से सिर्फ पहले वाली को ले सकते हैं या फिर सेकंड वाली को। फर्स्ट वाली पे करते हैं, ये C की वैल्यू रखेंगे तो आपको A की मिल जाएगी। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1। ए जमा सी है बराबर 0 है, तो सी की वैल्यू आपके पास है, अब ये प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस सी हो जाएगा, तो ए माइनस ए की जगह सॉरी ए की वैल्यू के लिए माइनस सी अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, सी की जगह वैल्यू लगाएंगे 2 के 4 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -4। ऊपर यहाँ पे आप लिख दें कि पुट सी बराबर 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। सेकंड वाली से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां पे ए की रखेंगे और आपको बी की मिल जाएगी। ए जमा 2b बराबर है -7, 2b ए की जगह पुट करेंगे, वैल्यू आपके पास है -4, ठीक है जी। अब 2b अपनी जगह, ये प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस और ये +4 हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके +4। अब 2b -3 बचेगा और b की वैल्यू आपके पास -3/2 होगी, यानी ये ज़र्ब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। तो आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, ये b की है, ये a की है, ये आपके पास d की वैल्यू है और ये आपके पास c की वैल्यू है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज है आपको काफी हद तक क्लियर होगी, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह फार्मूलेज वगैरह क्लियर हो गए हों, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो प्लीज आगे अपने कोलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस वीडियो से फायदा उठा सके और ये वीडियो जो है ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल हो सके। वो शेयर करने से होगी, प्लीज उसको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।